फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। तो आज हम कक्षा 8 के प्रश्नावली 3.3 चतुर्भुजों को समझना। प्रश्नावली 3.3 के हमारे कुछ बचे हुए सवाल थे। चलिए तो हम उनको करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। निम्नलिखित आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है। एक्स तथा वाई की क्या निकालना, हमें मान निकालना है। एक्स वाई ज्ञात कीजिए। और लंबाई किसमें दी, हमारी सेंटीमीटर में दी हुई है। चलिए हम आते हैं अपने पहले GUNS क्या कहती है। देखिए पहली आकृति हमारी कहती है SN बराबर कितनी 26 क्या लंबाई सेंटीमीटर में, तो यहाँ लिख देते 26 सेंटीमीटर। और NU 18 सेंटीमीटर। अब SG कितनी है हमारी 3x है और GU 3y माइनस 1 है। तो इसमें हमें निकालना है एक्स वाई का क्या निकालना हमें 1। तो चलिए लेते हैं चतुर्भुज। कौन सा लेते हैं? चतुर्भुज GUNS। तो समांतर चतुर्भुज GUNS में है। अब देखिए इसमें से क्या बराबर है। देखिए SG भुजा NU के बराबर है कि नहीं है। क्यों बराबर है? हमें पता है कि हमारी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो चलिए करते हैं GS बराबर NU। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सम्मुख भुजाएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पता है ना, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। लिख देते हैं सम्मुख भुजाएं। ठीक है। अब देखिए बराबर है तो GS कितनी है हमारी 3x है, बराबर NU 18 है। तो हम इससे x का मान निकाल लेंगे। 18/3 करेंगे, x का मान निकाल आएगा हमारा 6 सेंटीमीटर था। अब देखिए अब ये वाली हम लेते हैं। SN बराबर है GU के, पता है ना, SN बराबर है GU की, या GU बराबर है SN की। GU बराबर है SN की। क्यों? हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो लेकिन यहाँ सम्मुख भुजाएं। अब देखिए अब ये लिख दिया। GU कितना है हमारा, GU है 3y माइनस 1 बराबर कितना 26 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए अब -1 उस तरफ पक्षांतर में जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे 26 + 1 3y बराबर हो जाएगा 27। इंटू में उस तरफ जाएगा तो पक्षांतर में, तो उस तरफ जाएगा इंटू में, तो उस तरफ डिवाइड में। तो चलिए चला गया वो। क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 9। y बराबर कितना बचेगा 9। और x बराबर हमारे पास बचा था 6। x बराबर क्या बचा था हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ये निकल आए हमारे पहले के आंसर। फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपनी दूसरी आकृति में। हमारी दूसरी चतुर्भुज है RUNS। ये हमारा दूसरा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। उसमें भी हमें क्या निकालना है, एक्स वाई का मान निकालना है। तो चलिए जल्दी जल्दी निकालते हैं समांतर चतुर्भुज RUNS में। देखिए y + 7 बराबर क्या है 20 है। तो लिखते हैं y + 7 बराबर 20। अब ये कहाँ से आया? अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब समद्विभाजित का मतलब होता है कि दो बराबर भागों में बांटना। यानी ये जितना 20 सेंटीमीटर भी, ये भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए क्या y + 7 बराबर 20। तो देखिए अब 7 को उस तरफ क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में
7 माइनस, तो y बराबर निकल आया हमारा कितना, 13 सेंटीमीटर निकल आया। अब देखिए y बराबर कितना निकला हमारा, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हम x प्लस वाई में किसका, y का मान रख देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ से तथा x प्लस वाई दिया है। अब इसमें हम क्या रखेंगे, x प्लस वाई बराबर 16 दिया है। देखिए x प्लस वाई बराबर 16, वो पता है क्यों, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा समद्विभाजित करते हैं। तो ये वाली लाइन आप दोबारा यहाँ से लिख लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को हमेशा समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए y का, अब हमें y का मान पता चल गया, x प्लस वाई का मान है 13 बराबर 16, तो ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो चलिए लाते हैं माइनस में उसको, 16 माइनस 13, तो x बराबर निकल आया हमारा कितना, 3 सेंटीमीटर। क्या निकला है, 3 निकल आया। और y बराबर निकला था हमारा 13 सेंटीमीटर, ये निकल आया हमारे आंसर। तो अब हम अगले 9वें सवाल में आते हैं अपने, प्रश्न नंबर 9। दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज हैं, और x का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। देखिए RISK CLUE हमारी क्या दिए हैं, दो समतल चतुर्भुज दिए हुए हैं, इसमें हमें क्या निकालना है, ये x का मान निकालना है। तो चलिए पहले हम लेते हैं RISK। देखिए RISK में लेते हैं, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कौन सा लिया हमने, RISK लिया हमने, RISK में। अब देखिए अब ये पता है कि हमें कोण K और कोण I पता है ना, कोण K और कोण I क्या है हमारे, सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के पता है हमें, सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखेंगे कोण I बराबर कोण K बराबर 120 डिग्री, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अभी क्यों हो जाएगा, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हो गया। अब देखिए अब हम लेते हैं ये वाला कोण। अब हमें ये वाला कोण निकालना, कौन वाला, ये वाला कोण I निकालना है ये। अब देखिए अब हम लेते हैं एक ये कोण SIR, कौन सा लेते हैं, SIR, इसको मान लेते हैं कोण M मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कोण M मान लिया। अब देखो अब हम एक कोण लेते हैं, कौन सा, ये कोण लिया हमने, कोण M प्लस 120 लिया, कितना हो जाएगा, 180। क्यों, हमें पता है कि एक रैखिक युग्म, ये देखिए जैसे ये एक हमारी रेखा, इस पे एक ये गई, ये 120 है, तो ये बाकी का पूरा टोटल कितना होगा, 180, तो ये कितना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा रैखिक युग्म। क्या कहलाएगा, रैखिक युग्म। अब देखिए रैखिक युग्म निकल आया। अब 120 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो कोण M बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120, तो M बराबर निकल आया 60 डिग्री। कितना निकल आया हमारा, 60 डिग्री। कोण M कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री आ गया। अब देखिए अब और लेते हैं तथा, अब देखिए तथा कि अब लेते हैं कोण ECI। देखिए कोण कहाँ गया हमारा, ECI, ये वाला कोण लेते हैं, कोण ECI, ये कोण लिया हमने। देखिए बराबर है कोण L के, बराबर 70 डिग्री। अब ये क्यों, संगत कोण बताया था ना, समांतर चतुर्भुज के संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं, ये देखिए हमारी क्या निकल आए, संगत कोण, यानी कोण C हमारा क्या हो जाएगा, कोण C बराबर कोण L क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। ये अंदर का C मानना, ये अंदर का C मानना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टोटल 70 डिग्री। ये देखते हैं कोण C प्लस कोण M प्लस कोण N ले लेते हैं। कोण N बराबर 180 किसके,
ये क्या आएगा त्रिभुज के गुणधर्म से। कहाँ से आएगा ये आएगा त्रिभुज के गुणधर्म से आया। अब देखिए अब हमें कोण सी का मान पता है कितना है। कोण सी का मान निकला था हमारा 70 डिग्री, ये लग दिया 70 डिग्री। कोण एम का मान पता है कितना निकला था। कोण एम का मान 60 डिग्री निकला था। अब हमें कोण एन का मान निकालना है। क्या निकालना है 180। अब 7 से क्या होता है 13, एक जीरो बढ़ा देते 130 डिग्री प्लस कोण एन बराबर 180 डिग्री। कोण एन बराबर निकलेगा हमारा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो कोण एन बराबर हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। कोण एन बराबर निकला है हमारा 50 डिग्री। अब देखिए आगे एन बराबर निकला है 50 डिग्री। अब देखिए लिखेंगे यहाँ तथा कोण एक्स बराबर कोण एन बराबर 50 डिग्री। अब ये क्यों, देखिए अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, आमने सामने कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। तो हमारा x का मान निकाला है 50 डिग्री, यही हमारा हो गया आंसर। जब हम आते हैं अपने 10वें सवाल में, प्रश्न नंबर 10 बताइए कैसे है आकृति समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं बराबर है। ये हमारा एक चतुर्भुज दिया है के एल एम एन, इसकी हमें ये बताना है कि ये समलंब है कि नहीं है, इसकी कौन सी दो भुजाएं बराबर है। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ कोण m और l लेते हैं। देखिए कोण m प्लस कोण l बराबर 180। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमारे आसन्न कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण क्या होते हैं, कोण समपूरक होते हैं। समपूरक होते हैं। तो देखिए कोण m कितना है हमारा 100 डिग्री है, l कितना है 80 डिग्री, कितना है 180। ये कितना हो जाएगा 180 बराबर 180 की, देखिए बराबर निकल आया। अब तो हम कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, अब हमारे आसन्न कोण बराबर हो जाए, तभी बराबर होते हैं जब हमारी कोण क्या हो, आमने सामने की कोण हमेशा क्या हो, समांतर हो। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भुजा एन एम और के एल क्या है, समांतर है कि नहीं, समांतर है। तो अतः क्या लिख सकते हैं, अतः के एल यम एन क्या है, एक समलंब है। देखिए एन एम हमारी कौन सी भुजा होगी, ये भुजा हमारी क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। और क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। देखिए ये हमें कोण हमेशा बता रहे हैं कि ये क्या है, समपूरक है। ये हमारा निकल आया आंसर। तो अब हम आते हैं अपने 11वें सवाल में। आकृति में एम कोण सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर हो डी सी। देखिए हमारी ए बी क्या हो, समांतर हो डी सी, और हमें कोण कौन सा ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो देखिए लिखते हैं सॉल्व, सीधे डालते हैं सॉल्व। देखिए कोण बी प्लस कोण सी, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमारे चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण हमेशा समपूरक होते हैं। निकाला है। अब देखिए कोण बी बराबर हमारा दिया था, इसलिए लिखते हैं कोण बी बराबर 120 प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण सी बराबर निकला है हमारा 180 माइनस 120। कोण सी बराबर निकल आया 60 डिग्री। इसको हम यहाँ ये लिख देते हैं, ए बी समांतर है डी सी के। यहाँ लिख देना ए बी समांतर है डी सी की, क्योंकि पता चले कि हमने ये क्यों किया, क्योंकि ए बी डी बी समांतर है। तो हमें पता है आसन्न कोण हमेशा क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। तो सी का मान निकाला है 60 डिग्री, ये निकाला है हमारा आंसर। 12वां सवाल करते हैं, क्या कहता है,
आकृति में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर हो RQ के। अब इसमें एक क्विज दिया है, यदि आप कोण M कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या M कोण P को ज्ञात करने के एक से अधिक विधि हैं? तो हम करते हैं, फिर हमें पता चलेगा। ये देखिए, ये हमारा दिया है एक समांतर चतुर्भुज PQRS। तो करते हैं इसको। देखिए यहाँ देखिए कौन सा कोण लेते हैं, हम लेते हैं कोण P और कोण Q। कोण P प्लस कोण Q 180। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये आसन्न कोण हमेशा क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो लिखेंगे आसन्न कोण संपूरक होते हैं। अब देखिए लिख दिया। अब हमें Q का मान पता है, Q का मान 130 है, तो लगते हैं कोण P प्लस 130 माइनस 180 बराबर 180। अब देखिए प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, कोण P बराबर 180 माइनस 130, तो कोण P बराबर हो जाएगा कितनी, 50 डिग्री हमारा बचेगा। ये निकला है हमारा 50 डिग्री। अब देखिए, अब हमें कोण R की मान पता है कि ये हमारा क्या है, 90 डिग्री। तो लिखेंगे कोण R, इसलिए कोण R बराबर 90 डिग्री। क्या है ये, दिया हुआ है, दिया है ना। तो कोण S और प्लस कोण R बराबर 180। तो चूंकि करते हैं कोण S प्लस कोण R बराबर 180 सेम हो जाएगा। आसन्न कोण हमेशा क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो देखिए कोण R की माप हमें पता है, क्या है हमारी माप, कोण R की माप हमें पता है 90 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, अब कोण S अपनी जगह रहेगा 180 माइनस 90, तो कोण S बराबर निकला है हमारा 90 डिग्री निकला है। ये हमारी क्या निकला है, आंसर। अब इसमें एक प्रश्न और क्या था कि क्या हम कोण M कोण P को और एक विधि से, एक से ज़्यादा विधि से हल कर सकते हैं? तो लिखेंगे हाँ, लिखेंगे आंसर में हाँ। हाँ, P को ज्ञात करने के लिए एक से अधिक विधि है, ज्ञात करने के लिए एक से अधिक विधि है, एक से अधिक विधि है। देखिए किस तरह, देखिए कोण S प्लस कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ये कहाँ थे, ये चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से। कहाँ से, चतुर्भुज के चारों भुजाओं का मान होता है 360 डिग्री। तो लिखेंगे चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से, कोण योग गुणधर्म से। हमें कोण S का मान पता है, कोण S का मान हमें निकला है 90 डिग्री। कोण P का हमें क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। कोण Q का मान है 130 डिग्री प्लस कोण R का मान 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। इन सभी को प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा, 310 प्लस कोण P बराबर निकलेगा 160 डिग्री निकला। अब देखिए, अब कोण P है, तो ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, तो कोण P बराबर निकला है हमारा 50 डिग्री। ये हमने पहले भी निकाला था, ये हमारा अभी भी निकाला है। तो हमारी ये हो गई दूसरी विधि। हम दूसरी विधि से भी हम P का मान निकाल सकते हैं।